7th क्लास स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू कर रहे थे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। हमने पढ़ लिया था स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। हम पढ़ रहे थे टूथ डिके कि हमें अपने माउथ को क्लीन रखना चाहिए। आफ्टर एवरी मील हमें वॉश करना चाहिए माउथ with water, rinse mouth with water, saline water, don't put dirty fingers. Now after that the food passes into the buccal cavity. फूड माउथ से कहाँ पे आ गया हमारी बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में क्या प्रेजेंट है? बक्कल कैविटी में प्रेजेंट हैं टीथ भी है, टंग भी है और सलाइवरी ग्लैंड्स भी हैं। माउथ में 2 लिप्स आ गए। 2 लिप्स के बाद अगर हम पूरे माउथ को ओपन करें वो क्या आ जाती है हमारी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में आ जाएंगे हमारे टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। अगर हम बात करें, दिस इज आवर फुल बक्कल कैविटी, जिसमें आ गया हमारा लिप्स। जब हम ओपन करेंगे ये हमारे टीथ आ गए, ये हमारी टंग आ गई एंड दिस इज आवर पार्ट जिसे हम वल्वा और एपिग्लोटिस भी कहते हैं, जिसको हम पंजाबी में संग का नाम भी देते हैं। कि जो टंग के ऊपर आप देख सकते हो अपने माउथ में जो हल्की सी फ्लैप लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको हमने क्या बोलना है? अल्वा। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीथ? टीथ कट, chew एंड मास्टिकेट। सलाइवरी ग्लैंड्स secrete सलाइवा, मॉइस्ट करेंगे फूड को। और एक एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, जो हम स्टार्च खाते हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? माल्टोज में। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन है, जो हमारे फूड का पार्ट है, न्यूट्रिएंट, फर्स्ट न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट, उसकी डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी? माउथ में ही स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो सलाइवा है वो फूड के साथ मिक्स हो जाएगा और फूड एक बॉलस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और टंग की हेल्प से वो सीधा कहाँ पे आ जाएगा? हमारी फेरिंग्स में। सेकंड पार्ट में हमारे में क्या आ जाएगा? फूड आ जाएगा। और उस मूवमेंट को हमने क्या नाम देना है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो हम अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले आ गया हमारा बक्कल कैविटी में टीथ आ गए, सलाइवरी ग्लैंड्स आ गए और टंग आ गया। तो टंग क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है। सभी के माउथ में टंग है जो हेल्प करती है बोलने में। टंग पे क्या है? टेस्ट बड्स हैं। 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बड्स हैं, स्वीट, सॉर, साल्टी एंड बीटर। टंग हैज़ टेस्ट बड, मिक्सेस फूड विद सलाइवा। कि जब हम टीथ विद द हेल्प ऑफ टीथ फूड को च्यू करेंगे तो टंग के साथ जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो सलाइवा प्रोड्यूस करेंगे और फूड के साथ क्या हो जाएगा? मिक्स। कैरीज फूड टूवर्ड्स मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। टंग क्या लेके जाएगी? फूड को मोलर्स और प्रीमोलर्स की तरफ लेके जाएगी, जो उसको च्यू करने में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। और फूड कहाँ पे चला जाएगा? हमारा माउथ से फेरिंग्स। दिस इज द टंग पार्ट। टंग है यहाँ पे स्टार्टिंग पे हमारे स्वीट हैं, थोड़ा सा पीछे सॉल्टी, फिर सॉर और फिर बीटर की। जैसे अब जब हम किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं हम थोड़ा सा टंग पे रखते हैं, तो टंग पे क्या है? 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बड्स हैं। ये टेस्ट बड्स कहाँ से आए? कि टंग पे पैपिले हैं, जो अपर क्लासेस में जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। जिससे नाउ नेक्स्ट फूड आ गया हमारा सीधा फेरिंग्स में। व्हाट इज़ फेरिंग्स? फेरिंग्स क्या है? कि अगर हम नेक रीजन की बात करें, नेक रीजन और हमारा जो गला है, यहाँ पे क्या है? फेरिंग्स यहाँ पे कॉमन है। एक हमारी क्या है? फूड पाइप है, एक ही हमारी क्या है? विंड पाइप। फूड पाइप जो ऑसोफेगस है उसे हमने बोलना फूड पाइप की जो फूड है हमारा जाएगा ऑसोफेगस टू स्टमक सीधा। और एक है विंड पाइप, जहाँ से क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? एक्सचेंज होगा। और फेरिंग्स में यहाँ पे हमारे टंग पे क्या आ जाएगा? एक एपिग्लोटिस और अल्वा, फ्लैप लाइक पार्ट है, जो हमने अभी पिक्चर में देखा था कि वो क्या करेगा? पेरिस्टालसिस की मूवमेंट फूड को पीछे धकेलने में, ताकि हमें क्या आएगी? वॉमिटिंग ना आए। व्हाट इज
दिस इज द फ्लैप लाइक पार्ट। नाउ फूड पाइप और ऑस्योफेगस। ऑस्योफेगस ये फूड पाइप, यहाँ पे क्या होगी, पेरिस्टालसिस की मूवमेंट की, यहाँ पे अमाइलेज का एक्शन होगा। पेरिस्टालसिस की मूवमेंट कि फूड सीधा जाएगा फूड पाइप में, वहाँ से चला जाएगा हमारा सीधा स्टमक में। तो स्टमक में आ गया फूड, ऑस्योफेगस से गया हमारा। नाउ सी हेयर, दिस इज द ऑस्योफेगस माउथ कैविटी इज कॉल्ड द, दिस इज द फूड पाइप osophagus, and from food hair goes to the stomach. This is a bag like structure. Stomach is a J-shaped or bag like structure is called the stomach. Now peristalsis movement, food is pushed down by the movement of food pipe. This movement is called the peristalsis that takes place through the एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पे मस्कुलर वॉल्स हैं जो फूड को क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जो फूड को आगे क्या है लेके जाएंगी एलिमेंट्री कैनाल से सीधा नीचे स्टमक में। नाउ व्हाट इज, नाउ नेक्स्ट है डाइजेशन इन द स्टमक। अब फूड कहाँ पे आ गया हमारा स्टमक में। स्टमक है जे शेप्ड स्ट्रक्चर है बिलो द डायाफ्राम। स्टमक में क्या है, 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स क्या होंगे, सिक्रीट होंगे, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। स्टमक सिक्रीट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव juices. What is the function of mucus? Mucus just only protect the inner wall of stomach. Hydrochloric acid kill bacteria and make the food acidic, and digestive juices contain the enzyme पेप्सिन जो डाइजेस्ट करेंगे प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, पेप्टाइड में। जैसे ही मैंने अभी आपको बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन है वो कहाँ पे स्टार्ट हो गई, बक्कल कैविटी में। फूड कहाँ से आया, हमने माउथ में, माउथ से आ गया बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से कहाँ आ गया हमारी फूड पाइप, ऑस्योफेगस, ऑस्योफेगस से आ गया हमारे स्टमक में, स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या हो जाएगी उसकी इजेशन। यहाँ अब स्टमक में क्या है, डाइजेशन किसकी स्टार्ट हो गई, प्रोटीन्स की। म्यूकस ने प्रोटेक्ट किया स्टमक की वॉल्स को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने फूड को क्या बना दिया, एसिडिक बना दिया, और इसके साथ क्या एक्ट करेंगे, गैस्ट्रिक जूसेस एक्ट करेंगे, और जो है डाइजेस्टिव जूसेस में क्या ऐसा एंजाइम है पेप्सिन, जो प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, पेप्टाइड्स में। और जो मसल्स की वॉल्स हैं, स्टमक में मसल्स हैं जो वॉल्स हैं वो क्या शो करेंगी, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस शो करेंगी, जो क्या करेंगी फूड को कन्वर्ट कर देंगी चाइम में। चाइम की जो मस्कुलर वॉल है 2 आवर्स के लिए फूड कहाँ पे रहेगा, पूरा स्टमक में, और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से फूड किस में कन्वर्ट हो गया हमारा चाइम में, और चाइम किस में आगे पास हो गई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजुनम एंड इलियम। जो डाइजेशन का काम है वो किस में होगा, ड्यूडेनम और ज्यूजुनम पार्ट में, और इलियम पार्ट में सिर्फ किसका काम होगा, एब्जॉर्प्शन का। तो हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, ज्यूजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम यू शेप्ड पार्ट एंड ज्यूजुनम शॉर्ट पार्ट, इलियम इज द लॉन्ग एंड कॉइल्ड पार्ट। अब है कि बहुत सारे जो जूसेस हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, बहुत सारे जूसेस जो क्या करेंगे फूड में जो न्यूट्रिएंट है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनकी डाइजेशन, ऑलमोस्ट सारी जो डाइजेशन है कंप्लीट कहाँ पे हो जाएगी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हो गई बक्कल कैविटी में, उसके बाद प्रोटीन्स की डाइजेशन कहाँ पे हो गई, स्टमक में, रह गए फैट्स। तो यहाँ पे क्या है, बाइल जूस, जो बाइल जूस है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा फैट्स पे। फर्स्ट इसमें क्या है कि बाइल जूस ने किसको एमल्सिफाई कर देना है,
फैट्स को। और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ एक रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर, जो सिक्रीट करेगा बाइल जूस, और जूस स्टोर्ड कहाँ पे होगा, हमारा गाल ब्लैडर में। सी हेयर स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्ग स्ट्रक्चर, duodenum which receives secretion from the small intestine, another liver क्या आ गया, largest gland, आपकी बुक में जो मेंशन किया हुआ है, सी हेयर बाइल जूस emulsifies fats एंड ब्रेक इनटू द पीसेस। जो बाइल जूस है फैट्स कौन से हो गए, जो हम बटर खाते हैं, घी खाते हैं, और उसको एसिडिक से फूड को कन्वर्ट कर दिया एल्केलाइन में। और इंटेस्टाइनल जूस इंटेस्टाइन से। पैनक्रियाटिक जूस ऑल्सो रिएक्ट करेगा, जिसमें एंजाइम्स होंगे, प्रोटीन्स कन्वर्ट हो गए पेप्टाइड में, स्टार्च कन्वर्ट हो गए माल्टोज में, फैट्स कन्वर्ट्स हो गए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। आफ्टर दैट जूजुनम, जो हमने पढ़ा है कि ड्यूडेनम और जूजुनम पार्ट में क्या होगी, डाइजेशन कंप्लीट होगी। इलियम पार्ट का ओनली फंक्शन किस में है, एब्जॉर्प्शन में। तो जूजुनम ने इंटेस्टाइनल जूसेस से जूस रिसीव किया, जिसने प्रोटीन पेप्टाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया, अमाइनो एसिड्स में, फैट्स को कन्वर्ट कर दिया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोडक्ट इसमें कन्वर्ट हो गए हमारे ग्लूकोज में। मिनरल्स एंड विटामिन्स नीड्स नो डाइजेशन, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। तो यहाँ पे हमारी डाइजेशन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। प्रोटीन पहले कन्वर्ट हुए पेप्टाइड में, पेप्टाइड से वो कन्वर्ट हो गए अमाइनो एसिड में। स्टार्च किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, माल्टोज में। फैट्स कन्वर्ट हो गए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और फैटी एसिड एब्जॉर्ब हो जाएंगे ग्लिसरॉल, और ये सारे ग्लिसरॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा ग्लूकोज में। तो यहाँ पे हमारी जो डाइजेशन है वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या रह गया हमारा, एब्जॉर्प्शन, दैट विल स्टडी इन नेक्स्ट।